हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक चार्ट को नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में देखेंगे और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा चलती है तो हम देखेंगे कि जीवन के अंदर कुछ हिस्सों में नेचुरल सपोर्ट हासिल होगा, जबकि कुछ चीजों के अंदर हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ कठिनाइयां सामने आ रही होंगी। इसमें दो चीजों को इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे देखिएगा। कोई सी भी दशा हो, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत ही अच्छी होगी, और कोई सी भी दशा हो तो वो हमेशा बहुत खराब होगी, क्योंकि जो महादशाएं होती हैं वो काफी लंबे समय तक चलती हैं। छोटे से छोटी दशा की हम बात करें तो 6 साल, और लंबे से लंबी दशा अगर कहें महादशा में तो 20 साल। तो ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे 6 साल या पूरे 20 साल एक तरफा खराब हो जाए। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर दशा चल रही होगी तो वो जो ग्रह है वो जिन दूसरे ग्रहों से मित्रता रखता होगा उसके प्रति कहीं ना कहीं चीजें जो है पॉजिटिव दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इस पे भी कंडीशन लागू होती है कि वो जो ग्रह है उसका खुद की स्थिति क्या है। अगर वो कमजोर स्थिति में है तो अपने मित्रों की भी सहायता कमजोरी के साथ करेगा। चलिए इस कुंडली को पहले देखते हैं और फिर दशा के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, अगर हम इस लगन कुंडली को देखते हैं तो जो बुध देव बन रहे हैं फर्स्ट हाउस के स्वामी, उनकी प्लेसमेंट कुंडली के छठे भाव में है। छठा भाव जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण इसको दर्शाता है। और पहले भाव का स्वामी होकर बुध का छठे भाव में बैठना ये थोड़ा सा चुनौती दिखा देगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो बेसिकली बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, चोट को रिप्रेजेंट करता है, या लड़ाई झगड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां से हम शत्रु देखते हैं। तो कॉम्पिटिटर तो बना देगा व्यक्ति को, कॉम्पिटिटर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बुध की प्लेसमेंट जब हम भाव में देख रहे हैं तो उस भाव में उसकी प्लेसमेंट थोड़ा सा खराब है, क्योंकि छठा भाव जो है वो संघर्षों को दिखाता है। तो संघर्ष किस चीज को लेकर? अपनी खुद की वैल्यू को बनाने के लिए फर्स्ट हाउस, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए फर्स्ट हाउस, अपने हेल्थ को बनाने के लिए। अब देखिए, क्या बुध जो बैठे हैं वो अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं या मित्र की राशि में बैठे हैं? तो अगर हम देखें, बुध शनि देव से मित्र होते हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में हम ये कहेंगे कि बुध यहाँ पे इस बात को दर्शा रहे हैं, जीवन में छोटी मोटी चोट और परेशानियां, बीमारियां बनी रह सकती हैं, लेकिन जो जातक होंगे वो संघर्ष के साथ आगे बढ़कर अपने आप को निकाल ले जाएंगे। तो राशि क्योंकि शुभ बोल सकते हैं, मित्र की बोल सकते हैं, अच्छी बोल सकते हैं, ऐसे स्थिति में बुध की जो प्लेसमेंट है वो राशि के कारण ठीक जाएगी। दूसरा, जैसे कि हम बोलते हैं दैत्य ग्रह है या देव ग्रह है, तो शनि, बुध और शुक्र को दैत्य ग्रह मानते हैं। दैत्य ग्रह 6, 8, 12 में अच्छे माने जाते हैं। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बुध को हम बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानने वाले। ये जरूर है कि हाँ, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चुनौतियां आवश्यक रूप से रह सकती हैं। दूसरी बात कि जो इस कुंडली में चंद्रम देव हैं वो अपने नीच राशिस्थ हो रहे हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये भी इस बात को दर्शाता है कि शुरुआत के समय में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली में जो स्वामी बन रहे हैं वो बनेंगे मंगल, और मंगल की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं साथ हो रही है राहु केतु के। पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि जुपिटर जो कि एक शुभ ग्रह है उसका साथ मंगल को हासिल है, और मंगल गुरु की ही राशि में बैठे हैं। तो इसलिए चंद्र कुंडली से देखें या फिर लगन कुंडली से देखें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा हमें सावधान आवश्यक रूप से रहना पड़ेगा। अब आते हैं चर्चा जो दशा चल रही है उसको लेकर करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जातक की जो दशा है वो मंगल देव की चल रही है। इसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया गया? पहली चीज, मंगल की दशा में थोड़ा सा पैशन होना, एंगर होना, एग्रेशन होना ये लाजमी है। तो इस हिसाब से जब मंगल की दशा प्रभाव कर रही है तो जो अभी ये जातक हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है। जब कभी भी चौथे घर में ग्रह बैठते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मन के ऊपर भी पड़ता ही पड़ता है। तो पहली चीज तो हो गई कि मंगल का जो प्रभाव है वो सीधे तौर पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो होगी दशा को रीड करते समय वो ये देखिए कि इस कुंडली में मंगल एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरा 3rd हाउस के लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में 8वें की वजह से कई बार चीजों में या तो डिले हो या फिर कई बार अपने में गुमसुम रहना,
ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। प्लस क्योंकि थर्ड हाउस इन्वॉल्व है, तो थर्ड हाउस होता है हमारे लिए हमारा हॉबीज का, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं जब कभी तीसरे भाव के स्वामी की दशा जीवन में चल रही हो तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होकर काम करता है। यहाँ पे क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो एंगर एग्रेशन थोड़ा बिलक मिक्स रहने वाला है, और तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से व्यक्ति अपने जिद को भी आगे रख के कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो दो मेजर फैक्टर हुए जो कि इस दशा को पकड़ने में हमें मदद करते हैं कि जिन भाव के वो स्वामी हैं कहीं ना कहीं उन भाव से जुड़ी हुई चीजों का कोई ना कोई रोल हमें सीधे देखने को मिलेगा। अब जिस पे मैं चर्चा कर रहा था उस पे आता हूं। मंगल जो है वो नैसर्गिक रूप से बुध को पसंद नहीं करते, शत्रु माने जाते हैं। तात्कालिक रूप से देखा जाए तो तात्कालिक रूप से यहाँ पे मंगल और बुध के बीच में 3 घरों का फासला है जो कि एक प्रकार से मित्रवत व्यवहार दर्शाते हैं। इस कंडीशन में मंगल जो है जब दशा में चलेंगे तो वो जिन्हें पसंद नहीं करते उनके भाव को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश आवश्यक रूप से करेंगे। जैसे कि इस कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें, पहले तो बुध को ले लें। बुध को लेते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट हाउस है जो कि मंगल की दशा में हम कह सकते हैं हेल्थ पे थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1, पर्सनालिटी की ग्रोथ में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें तब बदल जाती अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ जाते, क्योंकि उस कंडीशन में वो ग्रह वहां पे बैठ के उस भाव से संबंधित रिजल्ट करने की कोशिश करने लगते। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए मंगल 4th हाउस में बैठे हैं, उनका जो प्रभाव आना है वो 4th हाउस के हिसाब से आना है। 4th हाउस में मंगल जो है वो दिशा बलहीन होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो यहाँ पे 4th हाउस में मंगल प्लस उनका गुरु और केतु के साथ युति पृथकतावादी एक ग्रह होने की वजह से 4थे भाव में बैठ के कार्य करने की वजह से अपने घर से या अपनी माता से थोड़ा सा पृथकतावादी व्यवहार दिखाने की क्षमता रखते हैं। जिस भाव में बैठे उस पे वो प्रभाव कार्य करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल की दशा के अंदर जैसे मैंने कहा बुध के ऊपर, क्योंकि वो उसको सबसे पहला परम शत्रु मानते हैं, तो इसमें थोड़ी चुनौती। इसके बाद जो आता है वो आता है शनि। शनि का जो भाव है वो है यहाँ पे पंचम और छठा। ऐसे स्थिति में 5th और 6th हाउस से जुड़ी हुई चीजों के अंदर भी इस अवधि में जब तक मंगल की दशा काम कर रही है 2026 तक, उस अवधि में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परेशानियां बनाए रख सकते हैं। पंचम की परेशानी कैसे देखेंगे, क्योंकि अगर जातक बहुत छोटे हैं तो किसी भी चीज में जब बीमार पड़ रहे हैं तो जो इम्यूनिटी होती है वो 5th हाउस से आती है, तो इम्यूनिटी को प्रॉपर्ली डेवलप ना होने देना, यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और उनका कौन ऐसा है जो कि मित्र नहीं है या कम मात्रा में मित्र है, तो वहां पे हम देखेंगे शुक्र के प्रति उनका जो रवैया रहने वाला है वो थोड़ा सा न्यूट्रल होने वाला है। तो शुक्र के प्रति यदि हम रवैया देख रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9th हाउस और 2nd हाउस को, यानी कि फैमिली के अंदर का एनवायरनमेंट में भी थोड़े से डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं, या 9th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से फादर्स के साथ भी थोड़ा सा दूरियों को दर्शा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं दर्शाएंगे क्योंकि इतने कट्टर शत्रु नहीं होते। महादशा का स्वामी एक्चुअल में जिससे सबसे ज्यादा शत्रु भाव रखेगा उस पर्टिकुलर के लिए ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रवत कहां पर हो जाएंगे, देखिए अष्टमेश है, ये तो पहली चीज है कि दशा शुरुआत में अड़चन और परेशानी आवश्यक रूप से दिखाएगी। अब मंगल की जो घनिष्ठ मित्रताएं हैं वो या तो गुरु से होती है या सूर्यदेव से होती है। सूर्यदेव से होने के कारण 12वां भाव जो है वो प्रभावित रहेगा, जिसकी वजह से या तो परेशान रहना है या अपने ही आप में मगन रहना है, पहली चीज। दूसरा, गुरु के प्रभाव को देख रहे हैं तो 4th हाउस और साथ ही साथ गुरु का दूसरा प्रभाव 7th हाउस से, यानी कि थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ने की व्यवस्था और अपने मन की 4th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, अपने मन की करने की कोशिश करना। लेकिन गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता बनाने के कारण और साथ ही साथ पृथकतावादी ग्रह होने की वजह से वहां बैठ के वहीं से 7th को देखने के कारण लोगों से जब मित्रता की बात करेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां आएंगी, या हम ऐसा कह सकते हैं लोगों के साथ मिलकर यदि हम काम करने की कोशिश करते हैं ऐसे में, तो हम यहाँ पे मंगल के मांगलिक प्रभाव को ज्यादा मात्रा में देखते हैं, यानी कि खुद को आगे रख के सारे कार्य को करने की क्षमता, दूसरों को पीछे हटाना, ये चीजें
मंगल की दशा प्रभाव के अंदर देखने को मिलती नजर आएंगी तकरीबन 2026 के दिसंबर तक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जब भी कोई ग्रह चल रहा है वो जिस भाव में बैठा है उसे भी प्रभावित करेगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने मित्र ग्रहों के भाव की तरफ रुझान ज्यादा देगा और जिनके साथ उनकी शत्रुता है उन भावों से प्रति वो रिजल्ट्स को वेरिएट करेगा। अगर महादशा का स्वामी जिस भी भाव के प्रति शत्रु भावना रखता है उससे अगर तात्कालिक रूप से भी शत्रु हो गया तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उन पर्टिकुलर भाव या भाव के स्वामी से जुड़ी हुई चीजों को लेकर, उसमें होने वाली वृद्धियों को लेकर। इसमें उसके कारक तत्व भी प्रभावित होंगे। धन्यवाद।